रात मुकर्रम कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि इतनी सारी तंजीमें काम कर रही हैं, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की ज़रूरत फिर भी क्यों है। और ये सवाल करते हैं कि इतनी सारी तंजीमें जब काम कर रही हैं तो फिर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से जुड़ना ही क्यों ज़रूरी है। दूसरी तंजीमों को छोड़कर आखिर इस तंजीम के साथ मुंसलिक होने की दावत क्यों दी जाती है। सवाल बड़ा छोटा है, जवाब बड़ा लंबा है। मैं मुख्तसरन चंद जुमले आपके सामने रखूंगा, आप तवज्जो से सुनेंगे तो आपका ज़मीर खुद पुकार करके कहेगा कि इस दौर के अंदर अगर कोई जमात ऐसी है जिसके साथ जुड़ करके बंदा कामयाबी हासिल कर ले तो बिला शुबा वो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। हज़रात मुकर्रम, पहली बात ये याद रखें, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा था, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमेशा यही कहा, या रसूल अल्लाह अपनी रजा के कामों में, अपनी रजा के कामों में लगा लीजिए। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फतवा लिखा मेरे आका की रजा के लिए, अगर आपने बदमज़हबों का रद्द किया मेरे आका की रजा के लिए, आपने अगर अपने तफक्को का इजहार किया मेरे आका की रजा के लिए, आपने दीन और सुन्नियत का काम किया मेरे आका की रजा के लिए, सारी जिंदगी आप लोगों की इस्लाह के लिए जुटे रहे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए, सारी जिंदगी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो भी काम करते रहे मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रजा के लिए करते रहे। लेकिन आला हजरत के दिल के अंदर आखिर वक्त के अंदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा कायम करने का ख्याल क्यों पैदा हुआ, ये चुभता हुआ सवाल है। आला हजरत सारी जिंदगी काम करते रहे, इतनी बड़ी तंजीम नहीं बनाई। आला हजरत सारी जिंदगी फतवा लिखते रहे, इतनी बड़ी तंजीम नहीं बनाई। सारी जिंदगी बद मजहबों का रद्द करते रहे, इतनी बड़ी तंजीम नहीं बनाई। लेकिन जब विसाल का वक्त आया, आखिरी साल आया, तो आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कमोबेश उस आखिरी साल के अंदर जब जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की बुनियाद रखी तो जहन में यह सवाल पैदा हुआ, आखिर वक्त में इस जमात की जरूरत क्यों पड़ गई। तो उसका जवाब इस शेर के अंदर मौजूद है। आला हजरत ने जो ये कहा था, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, आला हजरत ने बता दिया सारी जिंदगी में जो काम करता रहा मेरे आका की रजा के लिए करता रहा, लेकिन मेरी निगाहें देख रही है मेरे बाद में फितने उठेंगे, बहुत सारे फसादात होंगे, कुफ्र इल्हाद का फितना होगा, वहाबियत और देवबंदियत का फितना, नेचरियत कादियानियत का फितना, ये दोबारा फिर सर उठाएंगे और जालिम नेता इस्लाम के अंदर मनमानी तावीलें करते हुए नजर आएंगे। जब तक मैं जिंदा हूं, अकेला सारे काम करता हूं, मेरे बाद में कोई अहमद रजा नहीं है जो ये सारे काम कर सके। आला हजरत के दिल में जब ये ख्याल पैदा हुआ कि जो काम मैं तन्हा करता हूं, मेरे बाद में वो सारे काम एक बंदा नहीं कर सकता, उन सारे कामों को करने के लिए उलमा की एक टीम की जरूरत है, उलमा की एक जमात की जरूरत है। तो आला हजरत ने सोचा रज़ाए मुस्तफ़ा का काम सारी जिंदगी मैंने अकेले ने किया, लेकिन अपने बाद में ये काम एक जमात के सिपुर्द करके जा रहा हूं और उस जमात का नाम भी मैं यही रखता हूं, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा। अल्लाह अकबर। इसी जज्बे के तहत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की बुनियाद रखी। अब सवाल ये पैदा होता है, इस दौर के अंदर क्या जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की जरूरत है। तो सुनो, आला हजरत ने जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को जो कायम किया था वो क्यों कायम किया था, इसलिए कि उस दौर में वहाबियत का फितना था, तो इस दौर में भी वहाबियत का फितना है। जमात को कायम किया था, नदवियत का फितना था, आज भी वो फितना मौजूद है। कादियानियत का फितना था, वो फितना आज भी मौजूद है। आपके दौर में नेचरियत का फितना था, वो फितना आज भी मौजूद है। इल्हाद का फितना था, वो फितना आज भी मौजूद है। इर्तिदाद का फितना था, वो फितना आज भी मौजूद है। जालिम नेताओं की मनमानी की वजह से शरीयत के अंदर बिगाड़ पैदा किया जा रहा था, वो फितना था, वो फितना आज भी मौजूद है। मैं कहता हूं सर्वे करके देख लो, आला हजरत के दौर के अंदर जितने फितने पाए जाते थे वो सारे फितने आज भी मौजूद है, बल्कि कुछ नए फितने भी पैदा हो चुके
चुके हैं। तो जिस तरह आला हजरत के जमाने में जमात रजाए मुस्तफा की जरूरत थी, उसी तरीके से इस दौर के अंदर भी जमात रजाए मुस्तफा की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं, हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मौके पे फरमाया था, इस पुर आशोक दौर के अंदर जमात रजाए मुस्तफा की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं कहता हूं हुजूर अशरफी मियां ने जब उस दौर के बारे में फरमाया था, तो आपके फरमाने के मुताबिक इस दौर के अंदर भी जमात रजाए मुस्तफा की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आखिर के अंदर यह सवाल पैदा होता है, तंजीमें तो बहुत काम कर रही है, वो सब सुन्नियत ही का तो काम कर रही है, फिर जमात रजाए मुस्तफा का बार बार नाम क्यों लिया जाता है? तो आओ मैं आपको बताता हूं, जमात रजाए मुस्तफा के अंदर जो खुसूसियात पाई जाती है, वो खुसूसियात किसी और तंजीम के अंदर आपको नहीं मिलेंगी। सबसे बड़ी बात तो यह है, जितनी अहले सुन्नत की तंजीमें आज काम कर रही है, वो सब गुलामाने रजा ने कायम की है, और जमात रजाए मुस्तफा को गुलामाने रजा ने नहीं, खुद आला हजरत सरकार ने कायम फरमाया है। बाकी सारी तंजीमें आपके गुलामों की तंजीमें हैं, और जमात रजाए मुस्तफा इन रजवी गुलामों के नहीं, बल्कि रजवी गुलामों के आका की तंजीम है। तो जो आका की तंजीम है, उसका मर्तबा बहरहाल बड़ा होगा। और दूसरी बात यह है, दिगर जो तंजीमें पाई जाती हैं, उन तंजीमों के बारे में मैं एक जुमला कह दूं तो आप हजरात खूब अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। किसी भी तंजीम को अकाबिरीन की इतनी बड़ी तादाद ने दुआओं से नहीं नवाजा है, जितनी अकाबिरीन की एक बड़ी तादाद ने जमात रजाए मुस्तफा को अपनी दुआओं से नवाजा है। आप तारीख उठा के देख लें, अभी हुजूर अशरफी मियां का कौल मैंने बयान किया, हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं, जमातें बनती हैं और बिगड़ती हैं, लेकिन जमात रजाए जमात रजाए मुस्तफा बिगड़ने के लिए नहीं बनी है, वो कयामत तक बाकी रहने के लिए बनाई गई है। इसी तरह महरेरा मुताहरा के अजीम बुजुर्ग शाह इस्माइल फरमाते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं दुआ करने के बाद में कि जमात रजाए मुस्तफा के साथ में अल्लाह ताला तुम्हें मुंसलिक होने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह हुजूर शेर बेशा सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो भी जमात रजाए मुस्तफा के मुकाबिल आएगा वो मुंह के बल गिर जाएगा। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जमात रजाए मुस्तफा की मुखालिफत करने वाले सब अपना सा मुंह लेकर के रह गए। अल्लाह तबारक व तआला ने जमात रजाए मुस्तफा को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाई है। मैं कहता हूं अकाबिरीन की दुआओं को देख लो, आपको पता चल जाएगा इतने बुजुर्गों ने जमात रजाए मुस्तफा को दुआएं अता फरमाई है। और एक बात यह भी है, जितनी जमातें कायम हुई हैं और काम कर रही है, उनमें से किसके पास में इतनी बड़ी क़यादत मौजूद नहीं है जितनी बड़ी क़यादत अल्लाह तबारक व तआला ने इस दौर के अंदर जमात रजाए मुस्तफा को अता फरमाई है। हुजूर कायद मिल्लत काज़िउल क़ुज़ात फिल हिंद अल्लामा अश-शाह अहज़द रज़ा मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी खुद इसकी क़यादत फरमाते हैं। और वरना मैं इसकी सरबराही की बात करूं, हुजूर बुराने मिल्लत ने इसकी सरबराही फरमाई, हुजूर सदुल अफाजिल ने इसकी सरबराही फरमाई, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने इसकी सरबराही फरमाई, महरेरा मुताहरा के बुजुर्गों ने इसकी सरबराही फरमाई, हुजूर बुरहाने मिल्लत ने इसकी सरबराही फरमाई, हुजूर अशरफी मियां ने इसकी सरबराही फरमाई, हुजूर सदुल शरिया ने इसकी सरबराही फरमाई, हुजूर सदुल अफाजिल ने इसकी सरबराही फरमाई, खुद आला हजरत ने इसकी सरबराही फरमाई, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने इसकी सरबराही फरमाई, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने इसकी सरबराही फरमाई, और हम सबके आका नेमत हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी सरबराही फरमाई। मैं कहता हूं अगर कोई जमात रजाए मुस्तफा के मुकाबिल किसी और जमात का नाम लेता है तो पहले अकाबिरीन और औलियाए किराम की इन तादाद में से एक को भी ला करके दिखा दो। किसी तंजीम के पास में इतने औलियाए किराम की सरबराही आपको नजर नहीं आएगी, अगर नजर आएगी तो जमात रजाए मुस्तफा के साथ में नजर आएगी। और एक बात यह भी है कि जमात रजाए मुस्तफा जिस तरीके से इस दौर के अंदर मसलके आला हजरत की तरवीजो इशाअत का काम अंजाम दे रही है, इतनी तरवीजो इशाअत का काम कोई और तंजीम आपको देती हुई नजर नहीं आएगी। वक्त आया तंजीमों ने हालात का शिकार होकर के हालात से समझौता कर लिया। मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं, आप पानी रखें, पानी के अंदर मेंढक को रख दें और मेंढक को रखने के बाद में नीचे से पानी को गर्म करें। पानी जब गर्म होगा मेंढक निकल करके बाहर नहीं आएगा, वो पानी की गर्मी के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा।
پانی جب اور گرم ہوگا اور ایڈجسٹ کرے گا، لیکن جب پانی کھولنے لگ جائے گا تو وہ چاہے گا کہ میں کود کر کے مینڈک چاہے گا باہر نکل جاؤں، لیکن اس کے بعد میں نکلنے کے راستے بند ہو جائیں گے، اندر ہی مر جائے گا۔ دیگر تنظیموں کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے جب وقت آتا ہے حالات بگڑتے ہیں تو وہ مینڈک کی طرح اس حالات کے گرم پانی کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالات صحیح ہو جائیں گے، صحیح ہو جائیں گے۔ لیکن الحمدللہ جماعت رضائے مصطفیٰ حالات سے سمجھوتا نہیں کرتی، جب حالات بگڑتے ہیں تو ڈٹ کر کے ان کا مقابلہ کرتی ہے، باطل کو باطل اور حق کو حق کہتی ہے۔ اسی لیے دوسری تنظیموں کے ساتھ منسلک ہونے والے حالات کا شکار ہو کر کے بگڑ جاتے ہیں، لیکن جو جماعت رضائے مصطفیٰ کے ساتھ جڑتے ہیں وہ حالات سے سمجھوتا نہ کرنے کی وجہ سے پہلے بھی حق پہ قائم رہتے ہیں اور بعد بھی حقانیت کا علم بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات مکرم، یہ تو میں نے مختصر سی بات کہی ہے، آپ حالات کا جائزہ لے کر کے دیکھ لو، آپ کو خود کو پتہ چل جائے گا کتنے مشکل حالات آئے۔ اور ایک بات میں اور بتاؤں، اعلیٰ حضرت کا مشن کیا تھا؟ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے۔ اعلیٰ حضرت کا مشن کیا تھا؟ تحفظ ناموں سے رسالت۔ تحفظ ناموں سے رسالت کا کام کوئی اور تنظیم اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں کر رہی جتنے بڑے پیمانے پر جماعت رضائے مصطفیٰ اس کام کو انجام دے رہی ہے۔ اگر گستاخی ہوتی ہے لوگ چپ ہو جاتے، ہمارا چینل بند ہو جائے گا۔ اگر گستاخی ہوتی ہے لوگ آواز نہیں بلند کرتے، ہماری تنظیم پہ پابندی لگ جائے گی۔ جب گستاخی کی بات آتی ہے اپنے لیٹر پیڈ پر کوئی تنظیم اپنے لیٹر پیڈ پر کوئی کیس درج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، ہم حکومت کی نظر میں آ جائیں گے۔ لیکن جماعت رضائے مصطفیٰ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو وجود ہے مصطفیٰ جان رحمت کے اس مقدس وجود کی وجہ سے ہے۔ جب آقا کے ناموس پر حملہ ہو جائے ہم چپ رہ جائیں تو پھر ہماری تنظیم کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ ایسے مشکل وقت کے اندر جماعت رضائے مصطفیٰ اپنے لیٹر پیڈ پر کیس بھی درج کراتی ہے، جماعت رضائے مصطفیٰ اپنے پلیٹ فارم پر آواز بھی بلند کرتی ہے، جماعت رضائے مصطفیٰ کے قائدین برسر منبر یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ یہ گستاخی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ کوئی کہتا ہے کہ حالات بگڑ رہے ہیں تنظیم پہ پابندی لگ جائے گی تو جماعت کی آواز ایک ہی ہوتی ہے، جماعت کو بنایا گیا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی ناموز کے لیے۔ اگر ان کی عزت سلامت نہ رہے، اگر ان کی عزت پہ حرف آئے تو پھر ہماری تنظیم کو باقی رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ ایک بات میں اور بتاتا ہوں، دیگر تنظیموں کے اندر کام کرنے والی اب عوام زیادہ ہے، علماء کی تعداد آپ کو جو ہے وہ چیدہ چیدہ نظر آئے گی، لیکن الحمدللہ جماعت رضائے مصطفیٰ کی برانچ اگر کسی علاقے میں دی جاتی ہے تو سب سے پہلے یہی کہا جاتا ہے اس علاقے کے ذمہ دار عالم کی آپ سرپرستی لکھ کر کے لائیں تب آپ کو برانچ دی جائے گی۔ تو جو تنظیم عوام کے بلبوتے پہ چلتی ہے اور جو تنظیم علماء اہل سنت کی قیادت میں چلتی ہے وہ دونوں تنظیمیں کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ علماء کا مقام و رتبہ معلوم ہے، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے انتقال کا وقت آیا، 130 بڑے بڑے علماء و مشائخ آپ کے چاروں طرف آ کر کے بیٹھ گئے تاکہ امام مالک آخری وقت کے اندر اپنی آنکھیں کھولے اور امام مالک کی نظر میرے اوپر پڑ جائے اور میرا بیڑا پار ہو جائے۔ امام مالک نے آخر وقت کے اندر جب آنکھیں کھولی علماء کرام نے پوچھا آئے امام مالک آپ کا حال کیا ہے؟ امام مالک فرماتے میرا حال پوچھتے ہو؟ علماء کے درمیان میں لیٹا ہوا ہوں اور علماء کے درمیان ہونے کی وجہ سے میں اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کرتا ہوں۔ اور امام مالک اخیر کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم حق ایک مسئلہ بتا دے تو یہ 100 جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اتنا کہا اور آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ امام مالک نے بتا دیا کہ علماء کا مقام و رتبہ بڑا بلند ہے، جو تنظیم علماء کی قیادت میں آگے بڑھے گی اس تنظیم کا مقام و رتبہ بھی بہت بلند ہوگا۔ حضرات مکرم میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا، آج جتنے بھی باطل فرقے نکل کر کے ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں ان تمام باطل فرقوں کا ایک ہی نظریہ ہے، علماء کو دبایا جائے، علماء کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ اگر آپ کو بات نہیں سمجھ میں آتی تو تھوڑا میں تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ جب ہندوستان کی سرزمین پر 1857 کے اندر انگریزوں کے خلاف اعلان جہاد کیا گیا لیکن وہ جنگ
जंग जब कामयाब नहीं हुई तो अंग्रेज हुकूमत ने विलियम राय से कहा था पूरे हिंदुस्तान का सर्वे करके बताओ कि यहाँ के लोगों के अंदर जिहाद का जज्बा कहां से पैदा हुआ। तो विलियम राय ने पूरे हिंदुस्तान का सर्वे किया और सर्वे करने के बाद में ब्रिटिश हुकूमत को रिपोर्ट देते हुए कहा यहाँ पे लोगों के अंदर जो जज्बा पैदा हुआ है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का वो उलमा ने पैदा किया है। अगर उलमा को दबा दिया जाए तो कोई ताकत हमारे खिलाफ उठ नहीं पाएगी। उसके बाद में तारीख पढ़ करके देख ले, दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर के जहां तक नजर जाती थी हर दरख्त पर किसी आलिम रब्बानी की लाश लटकती हुई नजर आती थी। तो उलमा को दबाना यह हमेशा से मुखालिफीन का नजरिया रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात रज़ाए मुस्तफा ने अपनी क़ियादत उलमा के हाथों में दी है। इसी वजह से यह जमात हमेशा हक के साथ आगे बढ़ती है। और आपको मालूम है जमात रज़ाए मुस्तफा को कब कायम किया गया था? सैयद अय्यूब अली आला हजरत के ये जानिसार बयान करते हैं अल्लाह के महबूब के सहाबा किराम ने इस्लाम को सींचा, इस्लाम को आबियारी करके अपने खून से उन्होंने आगे बढ़ाया। आज वो इस्लाम फरियाद कर रहा है, इस्लाम फरियाद कर रहा है, इस्लाम फरियाद कर रहा है। और इस्लाम की फरियाद को जमात रज़ाए मुस्तफा ने सुन लिया है और जमात रज़ाए मुस्तफा इस्लाम की उस फरियाद पर कायम की गई है। सैयद अय्यूब अली ने बता दिया उन मुश्किल हालात में जमात रज़ाए मुस्तफा को कायम किया गया था जब कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं था। अब उसके बाद में अगर मैं ये बताऊं कि जमात रज़ाए मुस्तफा ने क्या काम किया है उसके लिए मुझे मुकम्मल तकरीर करना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक बात बता देता हूं, जब हिंदुस्तान में इर्तिदाद का फितना फैला था हुजूर सदुल अफादिल, हुजूर शेर शैल सुन्नत, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, हुजूर मुफ्ती आदम हिंद सबने गुंबदे खदरा की तरफ रुख किया, अपने पांव से जूते निकाल दिए और मेरे आका की बारगाह में रो करके फरियाद की या रसूल अल्लाह उम्मत पर बड़ा मुश्किल वक्त आया है, अपनी उम्मत की मदद फरमाए। फरियाद की, आंखों से आंसू जारी हो गए और उसके बाद में हुजूर मुफ्ती आदम हिंद को बुला करके कहा इस बातिल दौर के अंदर लोगों का ईमान बचाने के लिए आपको भेजा जाता है। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह जमात रज़ाए मुस्तफा के प्लेटफॉर्म से तकरीबन 7 या 8 लाख जो मुसलमान जो या तो मुर्तद हो गए थे या मुर्तद होने वाले थे उनका ईमान बचाने के लिए रवाना हुए। लोग कहते हैं जमात रज़ाए मुस्तफा ने क्या किया? मैं इस दौर की बात करूं तो वो अलग बात है, सिर्फ मैं एक बात बता दूं, सारी तंजीमें अपना काम लेकर के आए और सारी तंजीमों के मुकाबले में जमात रज़ाए मुस्तफा के एक फर्द वक्त के वली कामिल हुजूर मुफ्ती आदम हिंद की एक खिदमत हम लेकर के आते हैं। सारी जमातों की खिदमतें हुजूर मुफ्ती आदम हिंद की एक खिदमत का मुकाबला नहीं कर सकती। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद जब गए, मालूम है बुढ़ापे के अंदर जिनको फूलों की सेज पर बैठ करके आराम करना था, उस बुढ़ापे के आलम के अंदर हुजूर मुफ्ती आदम हिंद सफर कर रहे हैं। मालूम है कहां सफर कर रहे? ट्रेन जाती है तो ट्रेन से, ट्रेन नहीं जाती है बैलगाड़ी से, बैलगाड़ी नहीं जाती है पैदल सफर कर रहे। सरकार मुफ्ती आदम हिंद आप तो चले जाए, आपकी राहों के अंदर हम फूल बिछा दे, लेकिन मेरे सरकार मुफ्ती आदम हिंद ने कहा था जब उम्मत पर वक्त आ जाए तो फूलों की सेज पर नहीं चला जाता है, अपने खून जिगर से इस्लाम की आबियारी की जाती है। मेरे वालिद मोहतरम आला हजरत ने अपने विसाल से 1 साल पहले जमात रज़ाए मुस्तफा को इसीलिए कायम किया था। आला हजरत की निगाहें देख रही थी फितना उठ रहा है, कोई मुकाबला करने की ताकत नहीं रखता, जमात ही ताकत रखती है। अब उसके बाद की बात मैं बताऊं, वो तारीख जब मैंने पढ़ी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। आज वो तारीख महफूज नहीं है। जमात रज़ाए मुस्तफा के दफ्तर में चले जाएं, हुजूर मुफ्ती आदम हिंद जब निकले जमात के बैनर तले और फिर बाद में उन्होंने वहां से तार लिख लिख करके बताया हमारे साथ क्या हो रहा है। तार लिखते आज हमारे खिलाफ कुत्ते दौड़ाए गए, तार लिख रहे आज हमारे ऊपर बंदूक तान दी गई, तार लिख रहे आज हमारे ऊपर पत्थर फेंके गए, तार लिख रहे आज हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। वो मर्द मुजाहिद जिनके कदमों के अंदर सारे के सारे लोग अपनी जाने कुर्बान करने के लिए तैयार थे। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद कोई मामूली शख्सियत है? इमरजेंसी के दौर में जब इंदिरा हुकूमत के खिलाफ हुजूर मुफ्ती आदम हिंद ने जब नसबंदी के हराम होने का फतवा दिया था, मालूम है कितना मुश्किल दौर था। सारी अदालतों को खत्म कर दिया गया था, मकामी अदालतों के अंदर कोई मुकदमा नहीं कर सकता, पुलिस वालों को खुली छूट दे दी गई थी, मेसा का कानून लगा दिया गया था, जो पकड़ा जाता था एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाता था। लोगों ने कहा था हुजूर मेसा का कानून बड़ा सख्त है। सरकार मुफ्ती आदम हिंद ने फरमाया था जान रहे या चली जाए मेरे मुस्तफा के दीन के ऊपर आंच नहीं आना चाहिए।
چاہیے. سرکار مفتی اعظم ہند پر جب حکومت نے ہاتھ ڈالنا چاہا تو سی آئی ڈی نے مرکزی حکومت سے اور صوبائی حکومت سے کہا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں پر مصطفیٰ رضا کا راز ہے, اگر مصطفیٰ رضا کا راج ہے, اگر ان کو چھیڑا گیا تو سارے مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے اور سنبھالنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگا. بتا وہ مفتی اعظم ہند کھیتوں میں جا رہے ہیں, دیہاتوں میں جا رہے, کام کر رہے, لوگ کہتے جماعت رضائے مصطفیٰ نے کیا کام کیا. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان مکرم, آپ خوش نصیب ہیں جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑے ہوئے ہیں. جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑنے والے لوگ تصویر کشی نہیں کرتے, ویڈیوگرافی نہیں کرتے, قوالی نہیں سنتے, تعزیہ داری نہیں کرتے, بد مذہبوں سے ملاقات نہیں کرتے, بد مذہبوں کے ساتھ کھانا پینا نہیں کرتے, بد مذہبوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, بد مذہبوں کو مسجد کے اندر آنے نہیں دیتے. جماعت رضائے مصطفیٰ سے جو جڑ جاتا ہے وہ وہابیوں سے نفرت کرتا ہے, دشمنان دین سے نفرت کرتا ہے. کہ یہ جماعت کا چھوٹا کام ہے؟ بد مذہبوں سے نفرت کرنا یہ جماعت رضائے مصطفیٰ کا اتنا بڑا کام ہے. آپ کسی اور تنظیم کو جماعت رضائے مصطفیٰ کی اس خصوصیت کے اندر ہرگز شریک نہیں پائیں گے. یہ اللہ کا فضل ہے, اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ میرے بچوں کی گھٹی کے اندر عشق رسول بھی پلایا گیا ہے اور دشمنان نبی کی نفرت بھی پلائی گئی ہے. میں کہتا ہوں اے میرے امام, جس طرح آپ نے گھٹی میں نسلوں کو آقا کا پیار پلایا تھا, اسی طرح جماعت رضائے مصطفیٰ کی گھٹی میں بھی آقا کا پیار پلا دیا گیا ہے اور دشمنان دین کی نفرت پلا دی گئی ہے. وہابی کے ساتھ بیٹھنے والا جب جماعت رضائے مصطفیٰ میں آتا ہے وہابی کی طرف تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے. یہ جماعت رضائے مصطفیٰ کا کام ہے. مجھ سے کیا کیا کام سنو گے, مجھے جو عنوان دیا گیا مجھے عنوان کی طرف آنا ہے. درود پاک پڑھے جھوم کر کے, اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ شفیعنا و حبیب. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا, عنوان تو ہوا نہیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات مکرم, وقت بڑی تیزی سے گزر گیا, عنوان پہ گفتگو کرنے کا زیادہ وقت نہیں, میں صرف پیغام دے رہا ہوں. آپ لوگ پروگرام سننے آئے ہیں نا, کیا نعرہ لگانے آئے, سبحان اللہ کہنے آئے؟ نعرہ اپنے گھر پہ بھی لگا سکتے تھے, سبحان اللہ اپنے گھر پر بھی آپ کہہ سکتے تھے. آپ کو جھومنا تھا اپنے گھر پر بھی جھوم سکتے تھے. اور جھومنا, یہ محبت کے اندر جھومنا تو سنیوں کا طریقہ ہے, سنیوں کا طریقہ ہے. اور ہمیں تو آقا کی محبت میں جھومنا ہی چاہیے, کیونکہ میرے آقا جب احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے تھے تو پہاڑ بھی جھوم رہا تھا. جب پتھر جھومے تو عاشق رسول کیوں نہیں جھومتا ہے حضرات مکرم. لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا, یہاں پر جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے اس پروگرام کا ایک مقصد ہے. آج ہمیں اس مقصد پر گفتگو کرنا ہے. ماشاءاللہ, شیر کالپی قادری دلہے کی آمد ہو رہی ہے. سب ادب و احترام کے ساتھ راستہ ہموار کریں, ممبر نور تک مشائخ کرام کی محبتوں کے عظیم الشان گلدستہ کو آنے دیجئے, ان کے چہرے کی تلاوت سے نیکیاں اکٹھا کیجئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شیر کالپی, عظمت اہل بیت مصطفیٰ, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. شیر کالپی, شیر کالپی, شیر کالپی, شہزادہ مولائے کائنات, اولاد امام حسین, اولاد امام حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
कालपी शरीफ के बुजुर्गों की बरकतें, रहमतें और नेमतों का खजाना लेकर के आज शेर कालपी हमारे दरमियान तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मुकर्रम, अभी आप सुनेंगे तब आपको खुद को पता चलेगा कि फैजान कालफी आप पर छमाछम बरस रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों का साया हमारे सरों के ऊपर तादेर कायम फरमाए। मैंने जो पैगाम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के हवाले से देना था वो आप तक पहुंचा दिया। अब जो अमली पैगाम मुझे देने का हुक्म दिया गया वो चंद जुमले आपके सामने अर्ज करता हूं। आप हज़रात तशरीफ लाए। आपका जो मकसद यहां पे आने का है वो एक बड़ा मकसद ये भी है कि आपकी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा होना चाहिए। अगर गुनाहों की जिंदगी में आप पड़े हुए हैं तो प्रोग्राम सुनने के बाद में आपके अंदर नेकियों का जज्बा पैदा होना चाहिए, और अगर पहले से आप नेक हैं तो फिर इस प्रोग्राम के बाद में आपकी नेकियों के अंदर इजाफा होना चाहिए। जब हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के दस्ते पाक में या हुजूर कायदे मिल्लत के दस्ते पाक में आपने हाथ में हाथ दे करके जब बैत हुए थे तो क्या कहलवाया गया था? नमाजों की पाबंदी करेंगे, हर फर्ज और वाजिब को वक्तों पे अदा करेंगे, बदमज़हबों से दूर रहेंगे। और फिर हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मुरीद करने के बाद में एक शजरा आपके हाथों में दिया था। उस शजरे को आपने पढ़ा है तो माशाअल्लाह, और अगर नहीं पढ़ा है तो आज जाकर के पढ़ करके देख लेना। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उसके अंदर एक याद दहानी लिखी है, ऐ मेरे मुरीद, जब तू पैदा हुआ था तो सब के सब हंस रहे थे और तू रो रहा था। तू ऐसी जिंदगी गुजार कि जब तू दुनिया से जाए तो सब के सब तेरी याद में रो रहे हो और तेरे लबों पर मुस्कुराहट हो। निशाने मर्दे मोमिन बातू गोयम चू मर्ग आयत तबस्सुम बल्लबे ऊस। अल्लाह वालों की पहचान यह है कि जब वो दुनिया से जाते हैं उनके लबों पे मुस्कुराहट आ जाया करती है। ये याद दहानी है जो हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाई है। और हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु इसी याद दहानी को बयान करते हैं जिसको हुजूर ताजुश शरिया ने हजरत अनस से लेते हुए हमें बताया है। हजरत अनस कहते, 2 दिनों को हमेशा याद रखना और 2 रातों को हमेशा याद रखना। 2 दिनों में से पहला दिन वो दिन है जब हजरत मलकुल मौत तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आएंगे। उस दिन को कभी मत भूलना। वो दिन मेरा भी आएगा, वो दिन आपका भी आएगा। आज हम जलसे में हैं, कल हम अपनी कब्रों के अंदर होंगे। हजरत अनस कहते हैं उस दिन को हमेशा याद रखना। हजरत मुकर्रम, आपको मालूम है वो दिन कितना सख्त होता है। हदीस पाक में आता है कि अगर 1000 तलवारें एक साथ में अगर किसी बंदे पर चलाई जाए तो बंदे को इतनी तकलीफ नहीं होती है जितना रूह निकलते वक्त में तकलीफ होती है। हजरत अम्र बिन आस के जब इंतकाल का वक्त आया तो उनके बेटे ने कहा, अब्बा जान बताएं मौत के वक्त कैसा लगता है? का बेटा मैं क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान मेरे सर पे टूट पड़ा है और सुई के नाके के बराबर जगह है जहां से मैं सांस ले रहा हूं। हजरत मुकर्रम, मौत का वक्त बड़ा सख्त वक्त होता है। हजरत अनस कहते उस दिन को हमेशा याद रखना। वो दिन मैं आपको इसलिए याद दिलाता हूं, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब देखते थे लोग बातों में लगे हैं, दुनिया में मगन हो गए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरवाजे की चौखट पकड़ करके खड़े हो जाते और फरमाते, लज्जतों को तोड़ने वाली मौत को याद करो। इसलिए कि बंदा जब गुनाहों में मुब्तला हो और फिर मौत को याद कर ले, अल्लाह तबारक व तआला उसे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाता है। तो हजरत अनस ने कहा, एक दिन वो दिन जब हजरत मलकुल मौत तुम्हारी रूह कब्ज करने आएंगे, उस दिन को हमेशा याद रखना। और दूसरा दिन वो दिन जब अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी पेशी होगी, उस दिन को भी कभी मत भूलना। अल्लाह की बारगाह में बंदा जब पेश होता है, हजरत शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब क़ूतुल क़ुलूब में फरमाते हैं, बंदा जब खुदा की बारगाह में जाता है, सारी जिंदगी का हिसाब एक बार में नहीं लिया जाता। बंदे की जिंदगी को सालों में बांटा जाता है, सालों को महीनों में, महीनों को हफ्तों में बांटा जाता है, हफ्तों को दिनों में और दिनों को घंटों में और घंटों को मिनटों में और मिनटों को सांसों में बांटा जाता है। और हर सांस के बारे में बंदे से पूछा जाता है, आए बंदे बता, जब तूने सांस बाहर किया तो क्या किया, और सांस को अंदर किया तो क्या किया, सांस को बाहर किया तो क्या किया, फिर सांस को अंदर किया तो क्या किया। यहां पर सुनने के लिए आने वाले मैं तमाम हजरात से पूछना चाहता हूं, क्या कोई ऐसा बंदा है अल्लाह की बारगाह में 5 मिनट का हिसाब दे सके? क्या रब की बारगाह में जब हिसाब होगा तो क्या यही कहोगे, अल्लाह जब मैंने सांस अंदर लिया तो मोबाइल पे मैं गेम खेल रहा था, जब सांस मैंने बाहर किया मैं मोबाइल पे मैच देख रहा था, मैं मोबाइल पे यूट्यूब पे गाना सुन रहा था, मैं फिल्म देख रहा था। ये कितना मुश्किल वक्त होता है। हजरत अबू बकर कत्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते, मेरे दोस्त का इंतकाल हुआ, मैंने ख्वाब में देखा, पूछा क्या हुआ, का रब की बारगाह में पेशी हुई, रब ने कहा बूढ़े तूने फला गुनाह किया, फला गुनाह किया।
किया, फला गुनाह किया। मैं हाँ हाँ कहता रहा। आखिर में रब ने कहा बूढ़े तूने ये गुनाह किया, मुझे शर्म आ गई, मैं चुप हो गया। हजरत अबू बकर गदानी ने कहा कौन सा तूने गुनाह किया था, तू जवाब न दे सका। कहा मैं 3 साल तक खड़े रहा, अल्लाह को मुझ पर रहम आया, रब ने मेरी मगफिरत फरमा दी। कहा वो गुनाह ये था कि रब ने फरमाया आए बूढ़े तूने एक बार खूबसूरत बच्चे को बुरी नजर से देखा था, बस यही वो मेरा गुनाह था। इस जुर्म के अंदर मुझे रब की बारगाह में 3 साल तक खड़े रहना पड़ा। अब अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, मोबाइल में जो गंदगी देखते हैं, गाना सुनते हैं, खुदा की बारगाह में जब वो पहुंचेंगे एक गुनाह की वजह से 3 साल खड़े रहना पड़ता है। जिन्होंने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी वो खुदा की बारगाह में जाकर के क्या मुंह दिखा पाएंगे? हजरात मुकर्रम आज वक्त है, आप बुजुर्गान दीन का आज दीदार कर रहे हैं। आज इनके जेरे साया करम अपने गुनाहों से तौबा कर करके आप निकले और वादा कर ले इंशाअल्लाह आज के बाद में हम गुनाहों की जिंदगी की तरफ नहीं जाएंगे और नमाजों की पाबंदी करेंगे। आप सबके सब गुलामान ताजुश शरिया है ना, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह कभी नमाज नहीं तर्क करते थे, तो जो उनके गुलाम होंगे वो भी कभी नमाज को तर्क नहीं करेंगे। और हुजूर मुफ्ती आदम हिंद हुजूर आला हजरत की जिंदगी को पढ़ करके देखो, उन्होंने नमाजों का कितना एहतमाम किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु के आंखों में जब तकलीफ हो गई तो हकीम ने कहा था मैं आंखों का इलाज तो करूंगा लेकिन आपको कुछ वक्त की नमाज छोड़ना पड़ेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा सारी जिंदगी अंधा रहना गवारा है लेकिन एक वक्त की नमाज छोड़ना गवारा नहीं है। यह मोमिन की शान हुआ करती है। बताओ कौन 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेगा? हाथ उठा करके वादा करे, कौन कौन 5 वक्त की पाबंदी करेगा? अरे नमाज अगर वादा ना करो तब भी फर्ज है, लेकिन वादा कर लो ताकि इन सादात के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला आपकी लाज रख ले और आपको नमाजों की तौफीक अता फरमा दे। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। हमारी माँ और बहनें जो मुझे सुनने के लिए आई है उन्हें भी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई। हजरत अस्मा के जिस्म पे जो लिबास था वो कुछ छोटा था। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब उस लिबास को देखा अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और इरशाद फरमाया कि लिबास मुकम्मल पहना करो। यह हदीस पाक का मफहूम है। मैं अपनी माँ और बहनों से पूछना चाहता हूँ अगर इतनी प्यारी सहाबिया अगर छोटा लिबास पहन करके आ जाए जो थोड़ा सा छोटा हो, मेरे आका चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं। अगर आपने बेपर्दगी की, अपनी निगाहों को आवारा किया, मार्केट के अंदर बगैर पर्दे के निकली और कब्र में चली गई, आका तशरीफ लाए और मेरे आका ने नाराज होकर के चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, तो बताओ शफाअत की भीख किससे मांगोगी? हम तो यही कहते हैं पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। उस आते दिए खुदा ने दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे और वो आका तशरीफ लाए और आका अगर नाराज हो गए तो फिर हमारे जुर्मों पर पर्दा कौन डालेगा? अपने आका को राजी कर लो ताकि जब कब्र में पहुंचो तो आवाज आए मेरे इमाम कहे कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। हजरात मुकर्रम इन मुकद्दस सादात की मौजूदगी के अंदर मैं ज्यादा वक्त लूं तो ये आदाब के खिलाफ है। बस ये मुख्तसर सा पैगाम मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आज जो मुझे पैगाम पहुंचाना था वो जमात रज़ाए मुस्तफा पर गुफ्तगू के हवाले से वो पूरा का पूरा वक्त मेरा वैसे ही चला गया। इंशाअल्लाह मैं जल्दी आऊंगा तो असल पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मुझसे कहने वगैरह में जो गलती हुई है अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद से चलकर नहीं ये तर्ज़े सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। ख्याल व फिक्र को ताजगी अता करने वाली पाकीज़ा नसरी गुफ्तगू औलाद इमाम हुसैन की मौजूदगी में एक आफाकी बयान हम सबकी समातों के जजीरे पे किताब इश्क बनकर के सजाया है। दुआ करे उसके मुताले से रब कदीर हमारी दुनिया व आखिरत दोनों सवार दें। हज़रात हुसैन के